हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्टिव इंस्टीट्यूट सीहोर। कैसे हो सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन जो कि 26/5/2023 को यहां पर फॉरेस्ट गार्ड में पूछे गए। किसने दोस्तों? 26/5/2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए दोस्तों। अगर दोस्तों इसी प्रकार से आपको फॉरेस्ट गार्ड के एडवांस के क्वेश्चंस अगर सोल्व देखने हैं तो आप कमेंट करके अवश्य बताइए। दोस्तों, मैं एडवांस के क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एडवांस में दोस्तों हर बच्चे को दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं एडवांस मैथ्स में ही उसकी जो नंबर है वो कटते हैं। तो दोस्तों हम एडवांस को लेकर चलेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन से एडवांस में पूछे जा रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपको एडवांस के क्वेश्चंस करने हैं रोज़ के, जो रोज़ डेली आ रहे हैं हर शिफ्ट में, तो मैं तीनों शिफ्ट का कंपाइल करके आपको दे दिया करूँगा विद सॉल्यूशन, विद सॉल्व करके। तो दोस्तों आप कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं जिस दिन एग्ज़ाम देने गया था 26/5/2023 को, उस दिन का ये जो क्वेश्चन है मैं एडवांस के वो सॉल्व कर रहा हूँ दोस्तों। अर्थमेटिक के आप मतलब ये मानिएगा बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं कि आप बना सकोगे आसानी से, उसमें कोई भी आपको परेशानी होने वाली है नहीं। तो चलिए दोस्तों अपन चलते हैं और फॉरेस्ट गार्ड 26/5/2023 के प्रश्नों को, एडवांस मैथ्स के प्रश्नों को करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न ये था। देखिए, प्रश्न सभी प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ एक प्रश्न था। प्रश्न में क्या था दोस्तों? देखिए, मैं थोड़ा सा इंक का चेंज कलर कर लेता हूँ। अब देखिए, प्रश्न ये था कि त्रिभुज ABD में कोई सी बिंदु है, कोई सी बिंदु पर AD स्थित है तथा, अच्छा दोस्तों ये देखिए, त्रिभुज ABD में C कोई बिंदु है जो AD पर स्थित है तथा कोण CAB 82 डिग्री है, AC BC AD बराबर है, तो कोण VAD बताइए। आपको दोस्तों कोण VAD बताना है। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक ही, ये AD की जगह यहाँ पर दोस्तों आप BD कर लीजिएगा, यहाँ पर BD कर लीजिएगा। और अब दोस्तों अपन इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। ये दोस्तों एज इट इज क्वेश्चन आया था और इसका डायग्राम भी बना हुआ दिया था। मैंने यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया नहीं है तो अपन ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है अपना, थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अब लिखते हैं अपन यहाँ पर। देखिए, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ये दोस्तों हमारा त्रिभुज हो गया। इसमें ये हम नाम दे देते हैं A, ये दे देते हैं B और ये दे देते हैं दोस्तों D। अब देखिए BD पर कोई C बिंदु स्थित है। क्या बिंदु दोस्तों? C बिंदु स्थित है। चलिए हमने ये C खींच दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर C जो है कोई मिड, या ना तो यहाँ पर लंबवत है, ना यहाँ पर परपेंडिकुलर, ना हमने लंबवत डाला ना परपेंडिकुलर, ना ही बाइसेक्टर है ना। तो यहाँ पर दोस्तों ये कोई बिंदु है, कोई अनजाना बिंदु है यहाँ पर है, जो कि CAD। देखिए दोस्तों CAD ये कितना, ये एंगल कितना, ये 82 डिग्री है। ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है। देखिए बोला ना AD बराबर BC बराबर AC, तो ये भुजाएं दोस्तों समान है। तो चलिए दोस्तों अब देखिए, आप सभी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। अब देखिए दोस्तों, ये अगर भुजा दोनों समान है तो इनके कोण भी समान होंगे। क्यों? क्योंकि इनके संगत कोण समान हो जाते हैं जब भुजा समान होती है। तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये। तो दोस्तों हम चलो इसको मान लेते हैं x और इसको भी मान लेते हैं x, और ये हो गया 42। तो देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है अपना 180। तो चलिए x प्लस 82 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 180। बिल्कुल। इसके बाद दोस्तों x और x 2x बराबर 180 माइनस कर दो 82, कितना बचेगा दोस्तों? 2x बराबर, देखिए 180 में से 82 जाएंगे तो बचेगा ये 98। और जब दोस्तों 2 से हम 98 को काटेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास 49। क्या बच जाएगा दोस्तों? 49। थोड़ा सा जगह कम है, मैं जगह को कर लेता हूँ। ये तो हो गया दोस्तों। अब x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास देखिए कितना आ गया? 49 हमारे पास x का वैल्यू आ गया है, वो लिख लेते हैं। चलिए x बराबर कितना आ गया दोस्तों? 49 डिग्री। अब देखिए, अगर ये x बराबर 49 आ गया और ये भी
49 है। अब देखिए आपको पता है एक सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री होता है, 180 होता है। अगर ये कोण 49 है तो ये वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, 180 में से 49 को घटा दो। तो 180 में से दोस्तों अगर 49 को हम घटाते हैं तो ये बचता है 10 में से होगा 1, 17 में से 4 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे 13। तो ये दोस्तों एंगल कितना बन गया, 131। अब दोस्तों देखिए ये अगर 131 है तो अब आपको पता है, आपको क्या पता है मैं बता देता हूँ। देखिए AC और BC भुजाएं बराबर है, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला कोण ये आपस में समान होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखिए अगर 131 ये है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग से 180 का टोटल का मान होगा। तो अगर ये वाला 131 है हमारा, ये वाला एंगल 131 है, ये वाला जहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर देता हूँ, ये वाला एंगल 131 है, तो इन दोनों का योग क्या बताओ आप, नहीं हो पाएगा 49, तो बिल्कुल होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा इसको साफ करवा के बता देते हैं आपको। चलिए अब देखिए दोस्तों ये 131 हो गया, तो ये दोस्तों दो x बराबर कितना हो जाएगा, 49 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। देखिए 2 को भाग अगर देंगे हम तो 2 दूनी 4, 2 चूक 8, 1 बचा पॉइंट लगाकर 5, 2 चूक तो कितना हो गया 24.5। अब देखिए दोस्तों ये पहले से 82 था और ये कितना था अपना 24.5 अपना आ गया। तो अगर दोस्तों इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो ऐड करते हैं तो देखिए दोस्तों क्या आता है। तो देखिए 1 इसको मैं रफ कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा सी दोस्तों जगह का इश्यू है, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए तो देखिए कितना था दोस्तों 82, ये यहाँ पर दोस्तों देखिए 82 और 24.5, तो जोड़ दोगे तो आ जाएगा दोस्तों 5, 4 और 2 6, 8 और 2 10, तो कितना आ गया दोस्तों 16.0 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इजी से प्रश्न ऐसे आपके सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों दूसरे की तब बढ़ते हैं। अगर दोस्तों समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके थोड़ा सा पीछे करके डबल से देख लीजिए, आपको 100% पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न है हमारे पास में ये दोस्तों बहुत ईजी है। अगर आपने 10वीं की होगी तो आपको बिल्कुल आया होगा, या फिर पढ़ा भी होगा तो आया होगा। देखिए दोस्तों इसमें क्या है, यदि ax प्लस बी वाई बराबर 0, मतलब कि ये कोई रैखिक समीकरण है, और cx प्लस डी वाई बराबर 0 संगत है तो निम्न में से होगा, मतलब इनमें से आपका कौन सा आंसर आने वाला है। तो देखिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, अगर कोई भी समीकरण संगत हैं तो ये समझ लीजिए कि उनके कोई ना कोई हल होंगे, बिल्कुल होंगे। तो देखिए अगर हल होंगे, देखिए जब संगत नहीं होगी तो हल नहीं होंगे। तो देखिए संगत होती है जब हल होते हैं, तो देखिए एक कंडीशन ये आती A1 बटे जैसे A1 बटे A2 होता है, आपने पढ़ा होगा A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2। तो जब हल नहीं होता है तो चलिए मैं उसी से बता देता हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा इंक बड़ा कर लेते हैं, यस। चलिए अब यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखो जब कंडीशन हमारे पास होती थी एक अद्वितीय हल, यूनिक सॉल्यूशन, तो A1 बटे A2 बराबर नहीं होता था B1 बटे B2। एक तो कंडीशन ये होती थी कब, जब संगत हो और कोई ना कोई हल हो, ठीक है। एक होती है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब कि अनंत अनेक हल। उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन होती है A1 बटे A2 बराबर होता है B1 बटे B2 और बराबर होता है C1 बटे C2, ठीक है दोस्तों, यही होता बिल्कुल। तो ये दोनों कंडीशन दोस्तों यहाँ पर बनती है। तो देखिए ये कंडीशन अगर हम देखते हैं तो चलिए पहले हम ये वाली कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले वाली कंडीशन में क्या है, जब ये समीकरण संगत है तो देखिए क्या आएगा। अगर लेते हैं हम यहाँ से लेंगे A बटे B बराबर नहीं है C बटे D के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, तो AD बराबर नहीं होगा CB के या BC के। तो दोस्तों क्या ऐसा कहीं भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है,
तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे ऑप्शन में हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है। ये AD बराबर नहीं है CD के, ये दिख रहा है। चलिए दोस्तों ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन हम लगा देते हैं। दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या है, दूसरी कंडीशन हमारे पास में है कि अब यहाँ से ले लीजिए A/B बराबर C/D, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे दोस्तों, A का D से, B का C से, तो AD बराबर BC। क्या ये कंडीशन आपको कहीं दिख रही है? तो बिल्कुल दोस्तों ये कंडीशन हमें दिख रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कहाँ AD बराबर है BC, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के दोस्तों बहुत इजी प्रश्न आ रहे हैं। चलिए दोस्तों एक और देखिए, ये बहुत ही इजी प्रश्न आने वाला है आपके सामने। ये प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, प्रश्न में कुछ भी नहीं था। यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वर्ग की भुजा बताइए। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं कि वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, समान होती है। तो देखिए हमें पता है कि लंबाई गुणित क्या होती है, चौड़ाई। लंबाई ये होती है और ये हो जाती है चौड़ाई, तो लंबाई का गुणा चौड़ाई में करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। जब इसकी भुजाएं चारों ही समान होती है तो इसका जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा, भुजा स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल भुजा का स्क्वायर, जो कि कितना है 41। अब इसका स्क्वायर हटा दो तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, और जब 21 रूट आपको सभी को पता है कि 441 जो है किसका वर्गमूल है, तो इसका वर्गमूल 21 निकल आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर सिंप्लीफाई आपकी 21 आंसर आ जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ, एक्स्ट्रा मेरे माइंड में अभी आया कि ये प्रश्न और बता देना चाहिए। तो दोस्तों प्रश्न ये था कि एक बहुभुज है, पॉलीगन आप जानते होंगे, एक बहुभुज है जिसके विकर्ण 35 है, जिसके विकर्ण कितने, जिसके डायगोनल 35 है, तो आपको उसकी भुजाओं की संख्या बतानी है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। प्रश्न में पेपर में आया हुआ प्रश्न है 26/5/2023 को फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो देखिए इसका मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला होता है n-3/2, ये होता है विकर्णों की संख्या। तो देखिए दोस्तों विकर्णों की संख्या कितनी है, 35 है, बिल्कुल आप जान रहे हो। देखिए 2 का गुणा हम इधर कर लेंगे, तो n-3 बराबर 35 और दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 हो जाएगा। ये 70 हो गया। तो अब दोस्तों आपको यहाँ पर बैठाना है तालमेल कि कितनी भुजाएं आएंगी। तो चलिए मैं ये इतना रफ कर देता हूँ, इतना आपने देख ही लिया। ये जो फॉर्मूला है दोस्तों आप याद करके जाइए, इसको याद करने की मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप उससे निश्चिंत रहिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको। अब देखिए क्या है हमारे पास, n-3 बराबर 70। अब दोस्तों n की हमें ऐसी वैल्यू रखना है कि हमारे पास 70 आ जाए। तो देखिए दोस्तों अगर मैं n की जगह रखता हूँ 10 और यहाँ 10 में से 3 जाएंगे तो कितना जाएगा, 7, तो 10 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, 70, और जितना n उतने ही भुजा का पॉलीगन। तो जो पॉलीगन है वो कितनी भुजाओं का हो जाएगा, 10 भुजा का दोस्तों पॉलीगन हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इसका बहुत आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। तो दोस्तों देखिए इसको याद कैसे रखना मैं आपको वो फटाफट बता देता हूँ, ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी परेशानी ना हो। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारा वर्ग होता है उसमें कितनी भुजा होती, 4 होती, ठीक है। आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगे, n-3/2 कैसे भी याद रखोगे। जैसे मान लो कभी कन्फ्यूजन आ जाएगी यार अपोन में हर में जो है वो 2 आएगा या 3 आएगा, कैसे याद रखोगे। देखिए 4 भुजा रखिए, तो देखिए n की जगह रखा हमने 4 गुणा में, अब 4 - 3 बटे में 2। अब देखिए 4 तो सेम रहेगा, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा क्या जगह का इश्यू है। चलिए देखिए अब 4 देखिए 4 - 3 1 बटे में 2, 2 दूनी 4, तो कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। देखिए मैं आपको ड्रॉ करके भी बता देता हूँ, आपके लिए कोई समस्या वाली बात है नहीं। देखिए मैं बड़ा सा बनाता हूँ थोड़ा सा। ये मान लो हमने एक
वर्ग बनाए या आयत कोई भी बनाए, क्योंकि चार उसका होता है। देखिए विकर्ण जो होते हैं उसके दो डायगोनल को हम दो वर्टेक्स को हम डायगोनली मिलाते हैं तो उसको विकर्ण कहते हैं। तो ये एक डायगोनल और ये दो डायगोनल। अब बताओ इससे ज़्यादा कुछ पॉसिबल है इसमें? तो दोस्तों इससे ज़्यादा पॉसिबल इसमें है ही नहीं। तो आप इस प्रकार से भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इसी प्रकार से आप फॉरेस्ट गार्ड 2023 के एग्ज़ाम के प्रश्न जो कि एडवांस में आए हुए हैं उनको अगर देखना चाहते हो, सॉल्व करना चाहते हो या सॉल्यूशन सीखना चाहते हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।